ये टेस्ट नंबर 3 है विजन एज का, जो कि ज्योग्राफी रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एज पर द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, जो साइकिल होता है कन्वेक्शन सेल का, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। सोर्स क्या है हीट का विद इन द अर्थ रिस्पॉन्सिबल, जो कि साइकिल ऑफ कन्वेक्शन सेल देता है। वो है पहला है रेडियो एक्टिव डिके, दूसरा है रेसिडुअल हीट फ्रॉम अर्थ्स फॉर्मेशन। तो हीट विद इन द अर्थ कम्स फ्रॉम टू मेन सोर्सेज, एक तो रेडियो एक्टिव डिके और दूसरा रेसिडुअल हीट। दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ फ्लाइंग, तो ये होगा ब्लैक सॉइल। ठीक है। फिर तीसरा है कि मैच करना है सही, तो उससे पहले टू का है कि ब्लैक सॉइल जो है वो ड्यूरिंग द ड्राई सीजन दिस सॉइल डेवलप वाइट क्रैक्स, दस देयर ऑकर्स अ काइंड ऑफ सेल्फ फ्लोइंग। चंदोली नेशनल पार्क जो है ये महाराष्ट्र में है, जहाँ पे वर्ना रिवर है। बनीरघाटा नेशनल पार्क जो है कर्नाटक में है, जो कि चंपा कदम हिल्स है वहाँ पे। फिर तीसरा है कुद्रेमुख नेशनल पार्क, जो कि कर्नाटक में है। वहाँ पे तीन है तुंगा, भद्रा और नेत्रावती रिवर फ्लो करती है। नामेरी जो है ये असम में है, तेजपुर में। और यहाँ पे जिया भैरवली रिवर फ्लो करती है, जो बहुत। फिर ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, 4D। तो ड्रेनेज पैटर्न जो है एक एरिया का डिपेंड करता है उसके जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स और अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग, पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो, ये सब पे। पांचवा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया के बारे में, तो द इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन इंडिया वेरी किससे, तो ऑसिलेशन ऑफ द एक्सेस ऑफ द मानसून ट्रो। और दूसरा कि the rain over the northern Indian plains shows a declining trend from the southwest and towards the northwest। ठीक है। तो as axis of the monsoon trough oscillates, these are fluctuation in the track and direction of this depression, and the intensity and the amount of rainfall vary from year to year. The rain which comes, spills display a declining trend from west to east over the west coast and from southeast towards the northwest over the नॉर्थ इंडियन प्लेट। सिक्स है कि ब्लॉक माउंटेन जो है वो फॉल्टिंग के कारण होता है अर्थ क्रस्ट के। फिर वॉस्चर्स माउंटेन इन फ्रांस और विंध्या माउंटेन जो है वो एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन का। फिर एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 का है हो गया। फिर ब्लॉक माउंटेन्स आर फाउंड व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर कॉजिंग क्रैक्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। जो अपलिफ्टेड ब्लॉक है उसको हॉस्ट कहते हैं, और जो नीचे वाला जो नीचे जाता है उसको ग्रेबन कहते हैं। फिर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेप टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो 2 और 3 नहीं है, 1 है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली कॉन्टिनेंटल ग्रासलैंड्स आर फाउंड, तो टेम्परेट स्टेप क्लाइमेट का स्टेप इज अ ड्राई ग्रास प्लेन। स्टेप ऑकर्स इन टेम्परेट क्लाइमेट which lie between tropics and polar region. Temperate region have distinct seasonal temperature changes with cold winter and warm summer. Though they lie in the westerly belt, they are so remote from the maritime influence that the grasslands are practically treeless. In the northern hemisphere, the grasslands are far more extensive and are entirely continental. इसलिए one सही है. In southern hemisphere, there is a maritime influence in the steppe type of climate. फिर in South Africa has an annual precipitation of 26 inches with the wettest months in the November, December, January, February. There are 3 months, June, July, August, without any rain. This is the period of drought. The dry season is particularly pronounced in temperate grasslands adjoining desert, for example in Australia. इसलिए 2 गलत है। फिर चिनूक जो है ये वार्म ड्राई विंड है जो डिसेंड करता है रॉकी माउंटेन्स में यूएसए में। ठीक है। फिर 8 है बैरियर एंड स्प्लिट्स, क्या है ये, तो ये एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है क्रिएटेड बाय द एक्शन ऑफ वेव्स एंड करंट्स। फिर 9 है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो सेपरेट होता है 10 डिग्री चैनल से, और दिस आइलैंड्स एट एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सबमरीन माउंटेन। बैरिन आइलैंड जो है वो इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। ठीक है। फिर 10 है कि अरेंज करना है, सबसे पहले कौन आता है, तो वेस्टर्न घाट। उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेनफॉल वेरिएशन, तो सबसे ज़्यादा रेन होता है वेस्टर्न घाट, फिर उसके बाद पंजाब प्लेन, और सबसे कम होता है थर्ड डेजर्ट में।
फिर 11 है कि अक्टूबर हीट क्या है। तो अक्टूबर हीट जो एक वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन है जो कि रिट्रीटिंग मानसून के समय देखा गया है। हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट क्या है। तो हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट जो है ये ऐसा पीरियड है जहाँ पे ड्रास्टिक रिडक्शन होता है इन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर स्टोरेजेस एंड रिजर्वर्स। फिर 13 है कि अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ। तो सबसे डिसेंडिंग मतलब कि कम होना चाहिए। 1 2 3 4 सबसे ज़्यादा पीरियड होता है एओन में, फिर इरा, फिर पीरियड, फिर इपोच। स्टीप साइडेड जो टेबुलर मास होता है डिसेक्टेड बाय रिवर एंड वेंट्स आर रिइंफोर्स्ड, इसको क्या कहते हैं, ये मैसाज होगा, बटा बट्स होगा। इन ड्रायर कंट्रीज वर्टिकल कोरेशन बाय रिवर्स एंड abrasion by winds by rivers and abrasion by wind will dissect the plateau into steep tabular masses which are termed as mesas and beds। ठीक है। 15 है कि which of the following can be attributed to excessive cold in North India during winter season। तो ये है continentality, snowfall in the Himalayas, cold wind from Caspian Sea। तो इसलिए 1 2 3 सही है, सारे ऑप्शन सही है। Easterly jet stream along set along 15-degree north latitude only after the westerly jet stream has withdrawn itself from the region, that is around of month of June। This easterly jet stream is responsible for the burst of the monsoon in India। It does not play a role, मतलब कि इसका रोल नहीं है एक्सेसिव कोल्ड क्लाइमेट में। फिर 16 है कि क्यूमुलस क्लाउड के बारे में कि इट इज़ अ वर्टिकल क्लाउड विथ rounded top and horizontal base, typical of humid tropical region associated with uprising convectional current. Its great white globular mass may look gray outside against the sun, but it is a fair-weighted cloud. Cumulus cloud। पहला देखो यहाँ पे सीरस है, फिर सीरो क्यूमुलस है, फिर सीरो स्ट्रेटस, अल्टो क्यूमुलस, अल्टो स्ट्रेटस। अल्टो जितना वो मिडिल क्लाउड है, फिर क्यूमुलस स्ट्रेटस, स्ट्रेटो क्यूमुलस, निम्बो स्ट्रेटस है, क्यूमुलो निम्बस। फिर igneous rock के बारे में कि the texture of these rocks is dependent on the rate and depth of formation। Gabbro and permatite belong to the category of igneous rocks। ये वन इनकरेक्ट है क्योंकि igneous rock जो है वो forms out of magma and lava from the interior of the earth and known as the primary rocks। फिर 18 है कि रीज़न क्या है डेब्रिस एवलांच एंड लैंडस्लाइड का वेस्टर्न घाट में। एक तो है कि मैकेनिकल वेदरिंग ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस प्रोनाउंस्ड इन द रीजन, दूसरा दे रिसीव हैवी अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल ओवर अ शॉर्ट पीरियड। और compared to Himalayas, the Nilgiris bordering Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, and the Western Ghat along with West coast are relatively technically stable and are mostly made up of very hard rock। इसलिए वन गलत है। फिर 19 है कि with reference to Himalaya and Peninsular River, Himalayan rivers are perennial while Peninsular River are seasonal। Unlike Peninsular River, Himalayan rivers show meandering activity in the plains। इसलिए 1 and 3 सही है। और Peninsular River have been flowing in one of the oldest plateau of the world and have reached maturity, इसलिए 2 गलत है। In the context of Indian monsoon, which of the following correctly describes southern oscillation। तो ये साउदर्न ऑसिलेशन इज अ कोहेरेंट इंटर एनुअल फ्लक्चुएशन जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होता है ओवर द ट्रॉपिकल इंडो पैसिफिक रीजन। फिर 21 है कि these are the largest of all the volcanoes on the earth। These are mostly made up of basalt and hence are not steep, conventionally characterized by low explosivity। However, they become explosive if somehow water gets into the vent। ये सिल्ड volcano है। कॉम्पोजिट वॉल्केनो का कैरेक्टरिस्टिक है कि दे आर characterized by eruption of cooler and more viscous lava than basalt। These volcanoes often result in explosive eruption, जबकि caldera they are the most explosive of the earth's volcano। They tend to collapse on themselves rather than building any tall structure। flood basalt है जो कि highly fluid है। ठीक है। मिड ओशन रिज वॉल्केनो जो है दिस volcanoes occur in the ocean areas। This is a system of mid ridges more than 70,000 kilometers long, stretches through all the ocean basins। फिर
22 है अर्थक्वेक के बारे में कि स्लाइडिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स अलोंग अ फॉल्ट प्लेन, उसके कारण अर्थक्वेक होता है। द कोलैप्स ऑफ रूफ ऑफ अंडरग्राउंड माइंस, वॉल्केनिक इरप्शन, ये सबसे अर्थक्वेक हो सकता है। सुनामी रिजल्ट है, ना कि इज द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक, नॉट अ काउज ऑफ इट। फिर सैंड ड्यून्स के बारे में कि सीव्स आर वन विंग्ड पार्चन्स विच फॉर्म वेयर देयर इज अ शिफ्ट इन विंड कंडीशन, ये शिफ्ट हो गया। फिर लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हो गया कि from form when the supply of sand is poor and the wind direction is constant. Crescent shaped dunes हो गए called margins with the points of wings directed away from the wind direction, that is downward. सिर्फ हो गया वन विंग्ड, मार्जिन हो गया टू विंग्ड, और फिर लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हो गया। फिर 24 हो गया, क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर होगा A4321। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैचमेंट एरिया। तो सबसे ज़्यादा ब्रह्मपुत्र है, फिर गोदावरी है, फिर इंडस है, एंड फिर गंगा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैचमेंट एरिया मतलब सबसे कम ब्रह्मपुत्र, फिर गोदावरी, फिर इंडस, फिर गंगा। ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स एज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वॉल्केनिक इरप्शन डायरेक्ट है, फिर मेट्योर और अर्थक्वेक इनडायरेक्ट सोर्स है। फिर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कंसिडर द फॉलोइंग। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ वेदरिंग, पहला। दूसरा, फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट्स द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, ये भी सही है। तीसरा कि पेरेंट रॉक डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर एंड परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल, ये भी सही है। तो पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, टाइम, फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रिलीफ सब असर करता है। फिर 27 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज। करेक्ट ऑर्डर किया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो सबसे पहले आएगा चेनाब, सतलज, फिर बीज, फिर रवि, फिर चेनाब, फिर झेलम। नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ करना है तो सबसे नीचे सतलज, फिर बीज, फिर रवि, फिर उससे ऊपर चेनाब, फिर झेलम। फिर ग्रेविटी एनोमली क्या है? इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। फिर 29 है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में कि द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटर एट द इक्वेटर। दूसरा कि द एयर टेम्परेचर एट द ट्रोपोपॉज अबाउट इक्वेटर इज लेस देन दैट एट द पोल्स। थ्री गलत है क्योंकि द मेसोस्फेयर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर व्हिच एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। इन दिस लेयर वंस अगेन टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन altitude and reaches up to -100 degrees Celsius at the height of 80 kilometer, इसलिए स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट। फिर दो लाइन जो है वो ग्राउंड वाटर रिलेटेड है। पेडी प्लेन जो है ये लैंडस्केप इवोल्यूशन है डेजर्ट में is concerned with the formation and extension of pediment. Gently inclined rocks flow close to the mountain at their foot with or without a thin cover of debris, इसको कहते हैं पिडमोंट। फिर दो लाइन हो गया स्मॉल टू मीडियम साइज राउंड टू सब राउंड depression called swallow holes form on the surface of limestone through solution by action of groundwater. Sinkholes are very common in limestone karst area. फिर तीसरा है कि पेनी प्लेन के बारे में। तो इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द रनिंग वाटर regime डाउन कटिंग डोमिनेट्स ड्यूरिंग विच irregularities such as waterfall and cascades will be removed. फिर 31 है कि why is there a complete change in the direction of ocean currents between summer and winter in the Indian Ocean? इसका है कारण कि there is a complete reversal in wind direction, monsoon wind. Break in the monsoon क्या है? It refers to the most deficient monsoon year in a, इसमें इनकरेक्ट बताना है। तो ब्रेक इन द मानसून होता है तो वन इनकरेक्ट है क्योंकि ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून पीरियड हैविंग आफ्टर हैविंग रेन्ड फॉर अ फ्यू डेज इफ रेन फेल्स टू ऑकर फॉर वन और मोर वीक इट इज़ नोन एज ब्रेक इन द मानसून। टू सही है, मतलब कि इट ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ रेन बियरिंग स्टॉर्म्स अलॉन्ग द ITCJ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ओवर नॉर्दर्न इंडिया। फिर 30 है कास्ट टोपोग्राफी के बारे में कि इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन एंड डिपोजिशन, ये जो है डोमिनेट करता है लाइमस्टोन रीजन में। फिर 34 है कि वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में दोनों गलत है। अब वॉल्केनिक रीजन में भी
strewn with solid material that were hurled from the vent of the volcano. The very fine particles are called volcanic dust, which may be shot so high into the sky that it travels around the world several times before it actually eventually comes to rest. The dust are as falls as black snow and can bury houses and people. The coarse fragmental rocks are collectively called pyroclasts and include cinder or lapil, scoria, pumice, and volcanic bombs. ये उल्टा है, मतलब वॉल्केनिक डस्ट होगा जो वेरी फाइन पार्टिकल और पायरोक्लास्ट होगा जो कोर्सर फ्रैगमेंटेड में रॉक्स है। फिर 35 है कि द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ अ लो सेडिमेंट कोस्ट, जबकि वेस्ट कोस्ट इज़ अ वेरी हाई रॉकी कोस्ट। जो वेस्ट कोस्ट ऑफ आवर कंट्री इज़ हाईली हाई रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट, इरोजनल फॉर्म डोमिनेट करता है वेस्ट कोस्ट पे, जबकि ईस्ट कोस्ट इन इंडिया इज़ अ लो सेडिमेंट्री प्लेन, डिपोजिशनल फॉर्म्स डोमिनेट्स इन द ईस्ट कोस्ट, इसलिए स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट करेक्ट। फिर 36 है रिक्टर एंड मर्सली स्केल का कि वाइल द रिक्टर स्केल हैज़ नो अपर लिमिट फॉर मेजरमेंट, देयर इज़ अ लिमिट फॉर द मर्सली स्केल। Statement 1 incorrect. Okay, the magnitude scale is known as Richter scale. The magnitude refers to the energy released during the quake. और जो intensity scale is named after Marcelli, an Italian seismologist. It takes into account the visible damage by the event. ठीक है। फिर 37 हो गया कि एक्सप्लेन करो हाइपोथेसिस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो इसमें है कि सिमिलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स इक्विडिस्टेंट ऑन इनर साइड ऑफ द क्रस्ट ऑफ द मिड ओसेनिक रीजेस होता है। फिर यंगर एज ऑफ ओसेनिक क्रस्ट पाया जाता है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल रॉक्स। और तीसरा है कि द ऑकरेंस ऑफ सेलो फोकी अलॉन्ग द फोकस अर्थक्वेक अलॉन्ग मिड ओसेनिक रीजेस। ठीक है। फिर 38 है कि विच रेफरेंस टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, ये देखा गया है कि एज कम्पेयर टू लैंड वाटर हीट्स अप और कूल्स डाउन वेरी स्लोली, जबकि डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड होता है लैंड एंड सी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड्स। फिर 9 है ओशन करंट के बारे में। एक था कि अगुलास करंट ये होता है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में, हम्बोल्ट करंट है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में। ये 39 होगा। फिर इर्मिगर करंट जो है ये पाया जाता है साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ आइसलैंड, ना कि कोस्ट ऑफ अलास्का। फिर 40 है अरेंज करना है माउंटेन रेंज को नॉर्थ टू साउथ। तो सबसे पहले कराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जस्कर, फिर लास्टली पीर पंजल रेंज। तो कराकोरम borders between Pakistan and Indian China located in the region of Gilgit-Baltistan, Ladakh and Xinjiang. It is also known as Krishnagiri. It is the northwestern extension of the Himalaya. K2, Mount Godwin Austen, the second highest peak in the world. Grisserbum and Gasserbum 2, ये सब है यहाँ पे। इट इज़ हैवीली ग्लेशिएटेड। फिर लद्दाख रेंज हो गया जो कि नॉर्थ है लेह के, दैट मर्जेस विद द कैलाश रेंज इन तिब्बत। खरदुंगला और दिगरला ये सब पासेस है इसमें नॉर्थ ईस्ट ऑफ लेह में। फिर जस्कर रेंज जो है ये साउथ वेस्ट है ग्रेट हिमालयन रेंज के, जो कि सेपरेट करता है जस्कर को फ्रॉम द किश्तवाड़ एंड द चंबा बेसिन। जस्कर रेंज विच सेपरेट जस्कर फ्रॉम लद्दाख। फिर पीर पंचल रेंज है जो कि इन द इनर हिमालयन रीजन है, running from east southeast to west northwest across Indian state of Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir and Pakistan administered Kashmir. The largest area है lower Himalaya का. It disassociates itself from the Himalayas and forms a divide between the river Beas and Ravi on one side and Chenab on the other. The famous Muri and Galiat mountain are located on this range. Dio Tibba and Indrasan जो है ये important peak है on the eastern side of the mountain range. हिल स्टेशन गुलमर्ग है कश्मीर में। पासेस है जो पीर पंजल पास है जो कि वेस्ट है श्रीनगर के। फिर बनिहाल पास है, lies at the head of the Bethesda river at the southern end of the Kashmir valley. फिर बनिहाल and काजी गन lies on the either side of the pass. फिर सिंथाल पास है जो कि जम्मू कश्मीर को किश्तवाड़ से जोड़ता है। रोहतांग ला है is a mountain pass on the eastern Pir Panjal range connecting Manali in the Kullu valley to Keelong in the Lahul valley. ठीक है। फिर 41 है कि बिग स्प्लैट क्या है, ये मून से रिलेटेड है। However, this explanation came under severe scrutiny. This led to proposal of the big splat theory.
मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। ये होल मास बिकम अ डम शेप्ड बिल बॉडी एंड इवेंचुअली इट ब्रोक। कि ये मून अर्थ का पार्ट था, उसके बाद वो ब्रेक होके अलग हो गया। लेकिन वो स्क्रूटनी हुआ, उसके बाद ये प्रपोजल है बिग स्प्लैट थ्योरी का। According to this theory, an object with the mass of Mars delivered a glancing blow to Earth, launching large amount of rock into an orbiting rock that coalesced to form the Moon. Most of the Moon would have been made of material from the impactor's mantle. The angle of impact gave the Earth-Moon system its current angular momentum. 42 है कि मैंटल जो है वो ओलिविन से कंपोजिट है। फिर कोर जो है वो निकल और आयरन का है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ग्रेनाइट रॉक्स का है, और मेन पार्ट है इसका सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, जिसको साइल कहते हैं। फिर ओसेनिक क्रस्ट है जो कि आयरन और मैग्नीशियम से बना हुआ है, इसको सीमा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज एन इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। तो बैथोलिट हो गया, जो कि अ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स दैट कूल्स इन द डीपर डेप्थ ऑफ द क्रस्ट डेवलप्स इन द फॉर्म्स ऑफ लार्ज डोम्स। फिर लेकोलिट हो गया, जो कि these are large dome shaped intrusive bodies with a level base and connected by a pipe like conduit from below। हो गया लेकोलिट। फिर लेपोलिट, फेकोलिट एंड सेल। As and when lava moves upward, a portion of the same may tend to move in a horizontal direction. If in case it develops into a saucer shape concave to the sky body, it is called lepolith. A mass wave of intrusive rock at a time. Wavy material, such wavy material have a definite conduit to the source in beneath in the form of magma chamber. These are called फेकोलिथ। लेपोलिथ हो गया, फेकोलिथ हो गया। फिर the near horizontal bodies of the intrinsic igneous rocks are called sill or seeds। ठीक है। फिर dikes क्या होता है कि when the lava makes its way through cracks and fissure developed in the soil, it solidifies almost perpendicular to the ground. It gets cooled in the same position to develop a wall-like structure. Such structure are called dikes. So, the formation of landforms by cooling lava on reaching the surface are called extrusive landforms, जो कि है लावा, मेसा, लावा प्लेट्यू, सिंडर कोन, ये सब एक्सट्रूसिव हुआ। फिर 44 होगा, अ, जो कंट्री जिससे इंडिया बॉर्डर करता है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लैंड बाउंड्री से करना है। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से करता है, उसका चाइना, फिर इंडिया। बांग्लादेश से ऑलमोस्ट 4096 किलोमीटर, चाइना से 3488, पाकिस्तान से 3323, उसके बाद नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। फिर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है आर नैरो इन द मिडल एंड गेट्स ब्रॉडर टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ। द रिवर फ्लोइंग थ्रू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा। फिर क्रूरोसियो जो करंट है, इट ट्रांसपोर्ट्स वार्म ट्रॉपिकल वाटर नॉर्थवर्ड्स टुवर्ड्स द पोलर रीजन। ये पार्ट है नॉर्थ पैसिफिक ओशन गायर का। जो क्रोसियो करंट जो ये बिगिन करते हैं ईस्ट कोस्ट ऑफ फिलीपींस एंड ताइवान से एंड फ्लोज नॉर्थ ईस्ट नॉर्थवर्ड पास जापान, जहाँ पे वो मर्ज करता है विद द ईस्टर्ली ड्रिफ्ट ऑफ द नॉर्थ पैसिफिक करंट। ठीक है। 47 है कि दोनों गलत है, क्योंकि छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है इट कवर्स मच ऑफ झारखंड स्टेट एज वेल एज एडजेसेंट पार्ट ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़। फिर जो ईस्टर्न घाट है इज ऑल्सो नोन एज महेंद्र पर्वतम, इज अ कंटिन्यूस रेंज जो कि कवर करता है, स्टार्ट करता है बंगाल से, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना एंड तमिलनाडु टू द साउथ, पासिंग थ्रू सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटक। और इसको गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी इरोड करता है। ठीक है। फिर 48 है कि द लोअर मस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर आर हीटेड प्राइमरली बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। जो प्रोसेस है कन्वेक्शन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज मेनली कन्फाइंड टू द ट्रोपोस्फेयर। और तीसरा है कि द प्रोसेस ऑफ एडवेक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ड्यूरल वेरिएशन इन डेली वेदर, जो मिडिल लैटिट्यूड में होता है। 49 है कि विच रेफरेंस टू द पैटर्न ऑफ विंड सर्कुलेशन इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग समर। कौन सा सही है? तो पहला है कि द विंड सर्कुलेशन अंडरगोज अ कंप्लीट रिवर्सल at the lower as well as the upper atmospheric level। दूसरा है कि the westerly jet stream withdraws from the Indian region। तीसरा है कि ITCJ shifts northward। 50 है कि which of the following can
रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ लैंडस्लाइड, तो अफॉरेस्टेशन करके और टेरेस ऑफ बंद से झूम कल्टीवेशन उल्टा और बढ़ाता है लैंडस्लाइड। फिर नेबुलर हाइपोथेसिस का है कि अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद अ स्लोली रोटेटिंग यूथफुल सन। इट हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग कि कैसे सोलर सिस्टम स्टार्ट हुआ। इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो इमैनुअल कैंट का और लैपलेस का है। फिर 52 है कि दोनों गलत है कि क्योंकि एस्टेनोस्फेयर जो है ये अपर पोर्शन है मेंटल का। The word asteno means weaker. It is a layer of solid rock that has so much pressure and heat the rocks can flow like a liquid. It is considered extending up to 400 kilometer. फिर स्टेटमेंट टू भी गलत है क्योंकि इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ magma that finds its way to the surface during volcanic eruption. The mesosphere in geology is not to be confused with atmospheric mesosphere, which lies directly above stratosphere. In geology, mesosphere is part of the mantle which lie below the astronosphere. The upper boundary of mesosphere is defined by sharp increase in the velocity of the seismic waves. तो जो क्रस्ट है और जो अपर मोस्ट पार्ट है मेंटल का उसको लिथोस्फेयर कहते हैं। एस्थोनोस्फेयर डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द लिथोस्फेयर। फिर 53 है कि increase in salinity of the soil is the result of high temperature. Salinity decreases with the porosity of soil and the water holding capacity of the soil. और जो estuary is a body of water partially enclosed by land where salt water from the ocean and fresh water from the land can mix. Estuary can be found in coastal areas of the ocean worldwide. Hence, any change in the temperature of the density influences the salinity of an area. तो क्योंकि यहाँ पे मिक्स होता है फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर इसलिए estuary पे लेस सैलिनिटी होता है। फिर क्या ये सब कैरेक्टरिस्टिक किसका है? पहला कि नो डिस्टिंक्ट विंटर सीजन एंड यूनिफॉर्म टेम्परेचर रेंज थ्रू आउट द ईयर। दूसरा कि क्लाउडीनेस एंड हैवी precipitation विथ हाई लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी थ्रू आउट द ईयर। तीसरा mahogany एंड इबोनी ट्रीज आर इम्पॉर्टेंट वेजिटेशन, ये इक्वेटोरियल का है। फिर मास मूवमेंट के बारे में कि mass movement transfers the mass of rock debris down the slopes under the direct influence of gravity. So, weathering is not a prerequisite for mass movement, though it aids the mass movement. Mass movement are very active over weathering slopes rather than over an unweathered material. The इसलिए statement 1 and 2 are not correct. फिर 56 है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन के बारे में कि द इक्वेटर रिसीव्स कंपैरेटिवली लेस insolation than the tropics. Statement 1 is not correct. The annual insolation received by the Earth on 3rd January is slightly more than the amount received on 4th July. फिर इक्वेटर थर्ड गलत है क्योंकि जनरली एट द सेम लैटिट्यूड इंसोलेशन इज मोर ओवर द कॉन्टिनेंट than over the ocean. In winter, the middle and higher latitudes receive less radiation than in summer. फिर 57 है कि द टर्म रोअरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रिकिंग 60s क्या है, ये एक वेस्टर्ली विंड्स हैं। फिर 58 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गिवन अबव शेयर बॉर्डर विद मेडिटेरेनियन सी। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि लेबनान करता है, मोरक्को करता है, क्रोएशिया करता है, फिर ट्यूनीशिया करता है, जॉर्डन नहीं करता। तो स्लोवेनिया, मोनाको, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, फिर सीरिया, सिप्रस, लेबनान, इज़राइल, फिर इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ये सब करता है, स्पेन भी। ठीक है, फिर तो जॉर्डन नहीं करता इसमें से 1 2 3 5।
विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया मैच करना है। तो ट्रॉपिकल सवाना का है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू। मॉनसून विद ड्राई समर है, कोरोमंडल प्ले कोस्ट। फिर मॉनसून विद शॉर्ट मॉनसून ड्राई सीजन है, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ गोवा। मॉनसून विद ड्राई समर है, कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ट्रॉपिकल सवाना है, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर सेमी एरिड स्टेप क्लाइमेट है, जो कि BWHW कहते हैं इसको, तो वो है नॉर्थ वेस्ट गुजरात, सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान एंड पंजाब। फिर BWHW जो कि हॉट डेजर्ट, ये है एक्सट्रीम वेस्टर्न राजस्थान। CWG मतलब कि मानसून विद ड्राई विंटर, यह गंगा प्लेन, ईस्टर्न राजस्थान, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश, मोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। फिर DFC जो कि कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर, ये है अरुणाचल प्रदेश। फिर पोलर टाइप है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। फिर 60 है कि ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है। दिस आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, दे स्प्रेड ओवर रीजन विच रिसीव रेनफॉल बिटवीन 70 to 200 centimeter. On the basis of the availability of water, these forests are further divided into moist and dry. टीक, साल, सीसम, तेंदू, पालास एंड सैंडलवुड मेन स्पेसिस है। ये है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। फिर अरेंज करना है फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द ओशन रिलीफ एज दे ऑकर फ्रॉम द कोस्ट टू द डीप सी। तो पहले आता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर कॉन्टिनेंटल राइज, फिर है अबिसल प्लेन। फिर वेजरीज इन द इंडियन मॉनसून कैन लीड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सॉइल इरोजन हो सकता है, फिर फ्लड हो सकता है, फिर डैमेज हो सकता है विंटर क्रॉप। फिर नेक्स्ट है कि गयोट्स है वो क्या, इज अ फ्लैट टॉप सी माउंट, मिड ओशनिक रिज है, चेन ऑफ माउंटेन एट द सी बॉटम। ट्रेंचेस क्या है, नैरो एंड स्टीप एडेड डिप्रेशन जो होता है। फिर 64 है कि वेस्टर्न घाट जो है वो ज़्यादा कंटिन्यूस है ईस्टर्न घाट से। फिर वेस्टर्न घाट जो है उसका एलिवेशन ज़्यादा है ईस्टर्न घाट से। फिर सैड्रीज जो है महाराष्ट्र में, वो पार्ट है वेस्टर्न घाट का। फिर 65 है झेलम रिवर वैली के बारे में, कि श्रीनगर जो है वो लाई करता है ऑन बैंक्स ऑफ रिवर झेलम। फिर मियंडरिंग जो है वो मेन फीचर है झेलम रिवर का। फिर 66 है कि ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का, कि ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंकिंग द ट्रॉपिकल डिप्रेशन इनटू इंडिया। स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है, क्योंकि द इन्फ्लुएंस ऑफ द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कीप्स इंक्रीजिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ड्यूरिंग द साउथ मॉनसून पीरियड। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो डिवाइड करता है कंट्री को दो इक्वल हाफ में। तो कहाँ कहाँ वो क्रॉस करता है, एक तो गुजरात का जसदान, राजस्थान का कलिंझार, मध्य प्रदेश का शाजापुर, छत्तीसगढ़ का सोनहाट, जो झारखंड का लोहारडागा, वेस्ट बंगाल का किशनगढ़, फिर त्रिपुरा का उदयपुर एंड मिजोरम का चंपाई। फिर माही रिवर जो है वो ओनली रिवर है दैट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। पहले मध्य प्रदेश में, फ्रॉम वेयर इट फ्लोज टुवर्ड्स राजस्थान एंड एंटर्स गुजरात वेयर इट कट्स फॉर द सेकेंड टाइम। उदयपुर इन त्रिपुरा जो है सबसे ज़्यादा पास है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। फिर लोकल स्टॉर्म जो है उसको क्या क्या कहते हैं, एक तो मैंगो सावर कहते हैं, ब्लॉसम सावर कहते हैं, नॉर्वेस्टर कहते हैं, लू कहते हैं। लोकल स्टॉर्म जो हॉट वेदर सीजन में होता है, और इससे असर किस किस को पड़ता है, तो मैंगो, कॉफ़ी, टी, जूट। मस्टर्ड जो है वो एक रबी क्रॉप है, इसलिए उसको असर नहीं करता, मतलब वो विंटर में होता है। फिर among all the countries of the world, Africa has the maximum number of countries through which equator passes. तो अफ्रीका इज द ओनली कंटिनेंट इन द वर्ल्ड टू विच अ रिवर पासेस थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। क्योंकि कौन कौन सा है इक्वेटर थ्रू पासेस थ्रू इंक्लूड्स ऑस्ट्रेलियन, ओसेनिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। 13 कंट्री को ट्रांसवर्स करता है। किरीबट्टी इन ऑस्ट्रेलिया एंड ओसेनिया, इक्वेडर एंड कोलंबिया एंड ब्राज़ील इन साउथ अमेरिका, साओ टोम एंड प्रिंसिपे गाबोन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, उगांडा एंड सोमालिया इन अफ्रीका, और मालदीव्स एंड इंडोनेशिया इन एशिया। स्टेटमेंट टू जो है लिम्पोपो रिवर है जो कि साउथ अफ्रीका में, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस काटता है। और जो तो कॉन्गो रिवर है अफ्रीका में, जो इक्वेटर को ट्वाइस पास करता है, जैसे कि माही करता है। इंडिया पासेस टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। फिर 70 है कि
Why most part of India do not receive rainfall during winter monsoon? तो है कि winter monsoon have low moisture content पहला, तो दूसरा है कि एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहता है लैंड में। फिर winter monsoon do not causes rainfall as they move from land to sea. It is because they have little humidity and due to anticyclonic circulation on land, and the possibility of rainfall from them reduces. On the other hand, low temperature generally assists in condensation of water vapor in the atmosphere. But in case of low humidity, water vapor are inadequate to get precipitated in the form of rainfall. The 74 71 है कि planetary winds के बारे में कि the westerlies carry the warm equatorial water and winds to western coast of temperate land. Trade winds bring heavy rainfall to the east coast of continent in the tropics. तो 72 देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो ओरिजिनेट करता है चिमायुंगडा ग्लेशियर कैलाश रेंज का नियर मानसरोवर लेक। जो रिवर है वो एंटर करता है नियर अंडर द नेम ऑफ सियांग। इट एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। तो इसलिए स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट क्योंकि द रिवर इमर्जेस फ्रॉम द फुट हिल अंडर द नेम ऑफ सियांग और डियांग। इट एंटर्स इंडिया फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। From the southwest, it receives its main left back tributary which includes Dibang or Sikang and Lohit. उसके बाद उसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो मेजर है इसका है बूढ़ी दिहांग धनसरी, जबकि राइट बैंक जो ट्रिब्यूटरी है वो है सुबनसरी कामेंग मानस एंड संकोस। The Brahmaputra enters into Bangladesh near Dhubri and flows southward. In Bangladesh, the Tista joins it on the river bank, from where the river is known as Jamuna. It finally merges with the river Padma, which falls into Bay of Bengal. ठीक है। 73 है एंटी साइक्लोन्स के बारे में कि they have high pressure at the center. They are characterized by clear skies and calm air. Statement 3 is not correct because winds in anticyclones blow outward and also subject to deflection, but they blow clockwise in the northern hemisphere and anti-clockwise in the southern hemisphere. जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ये ईरान एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में है, ईरान और यूएई। ठीक है। फिर बाबल मंडप जो है ये है बिटवीन यमन ऑन द अरबियन पेनिनसुला एंड डिजबुती एंड एरिट्रिया ऑन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये कनेक्ट करता है रेड सी टू गल्फ ऑफ एडन एंड इंडियन ओशन। फिर बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है बिटवीन एशियन टर्की एंड यूरोपियन टर्की। इट कनेक्ट्स ब्लैक सी टू सी ऑफ टच्ड। यहाँ पे मैगेलन स्ट्रेट जो है इज इन साउदर्न चिली, जो कि सेपरेट करता है मेनलैंड अफ्रीका टू द नॉर्थ एंड Tierra del Fuego to the south, and is a natural passage between Atlantic and Pacific Ocean. The scientific which of the following can be attributed to the passing of Tropic of Cancer roughly through the central part of India. So India experiences tropical as well as temperate climatic zones इसके कारण। और दूसरा कि as compared to northern India, southern India जो experiences high temperatures throughout the year or small daily and annual ranges. Statement 3 is not correct because uh, beyond the Tropic of Cancer, northern India does not observe overhead sun on the summer solstice of the northern hemisphere. फिर ये सिटीज़ को हमको अरेंज करना है वेस्ट टू ईस्ट। तो सबसे पहले जयपुर, फिर भोपाल, फिर लखनऊ एंड फिर रायपुर। जयपुर जो है वो 75.8, भोपाल जो है वो 77.25, लखनऊ जो है 80, रायपुर 81। फिर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थक्वेक जो पी वेव्स और एस वेव्स है, तो the P waves are similar to sound waves. An important fact of S waves is that they can travel only through solid material. Hence, statement 2 is not correct. फिर S waves जो है they create troughs and crests in the material through which they pass. और जबकि P waves जो है वो stretching और squeezing करता है। ठीक है। फिर 78 है कि
कौन सा तो 2 and 3 गलत है, 1 सही है। तो सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट द इक्वेटर ओनली 2 days ईच ईयर, जो कि 21 मार्च और 21 सितंबर, जो कि इक्विनॉक्सेस कहते हैं जिसको। फिर 21 जून, by about 22 December, the sun will be overhead at the Tropic of Capricorn. This is the winter solstice when the southern hemisphere will have its longest day and shortest night. The tropics marks the limit of the overhead sun. For beyond this, sun is never overhead at any time of the year. So statement 3 is not correct. Statement 2 is not correct. 79 है कि earthquake के बारे में, the point of release of energy of an earthquake is referred to as the focus. The point on the Earth's surface to first experience the waves is referred to as the epicenter. फिर alluvial soil के बारे में कि alluvial soil और depositional soil. इसमें statement 2 is not correct because alluvial soil are widespread in the northern plains and the river valley. ये cover करता है 40% of the total area of the country. जो black soil है वो not alluvial soil, black soil है जो कि swell कर जाता है और sticky होता है when wet and shrink when dried। ठीक है। फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास विथ अ मेगा ओशन सराउंडिंग टू इट। वन इनकरेक्ट है क्योंकि इट वाज अल्फ्रेड वेगनर, a German meteorologist who put forth a comprehensive argument in the form of continental drift theory। ठीक है। ऑटो होम्स जो है उन्होंने प्रपोज किया था कि ओशनोग्राफी रिसर्च में कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग कैसे होता है। फिर स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सजेस्टेड दैट द movement responsible for the drifting of continent was caused of force, pole fling force and tidal force। फिर 82 होगा कि which of the following statement is our correct reference to inversion of temperature। तो पहला कि one incorrect है क्योंकि a long winter night with clear skies and still air is an ideal condition for inversion। दूसरा सही है क्योंकि dense fog in morning are common occurrence especially during the winter season, इसके कारण due to temperature inversion। तीसरा गलत है क्योंकि the inversion takes place in hills and mountains due to air drainage। फिर 83 है कि with reference to composition of the atmosphere, oxygen जो है वो becomes negligible beyond the height of 120 kilometer from the surface of the earth। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो less than 1% है of the total volume of the atmosphere। 3 गलत है क्योंकि an inert gas is a gas that has extremely low reactivity with other substance। The noble gases helium, argon, neon, xenon, krypton, radon एग्जाम्पल है inert gases का, इसलिए स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट ना, स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट। 84 है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो है वो करना है वेस्ट टू ईस्ट। तो पहले आता है जलापला, फिर आता है बॉमला, फिर आता है बॉमडीला। फिर द एयर इज सेट टू बी कम्प्लीटली सेचुरेटेड कब, तो जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होता है तब। फिर नेशनल पार्क लोकेटेड अलॉन्ग द वेस्टर्न घाट इन द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला इन इंडिया, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अनामुदी द हैश्ड पिक जो है ये इस पार्क में है, तो वो कौन सा है, तो एराविकुलम नेशनल पार्क जो है। फिर चाइना टाइप क्लाइमेटिक रीजन का क्या है कैरेक्टरिस्टिक, तो वहाँ पे फेयरली यूनिफॉर्म एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेनफॉल का, उसको गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑनशोर ट्रेड विंड्स ऑल ईयर राउंड विदाउट एनी मानसून वेरिएशन, फेयरली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, और देयर इज रेन एवरी मंथ एक्सेप्ट इन द इंटीरियर ऑफ सेंट्रल चाइना, इसको गल्फ टाइप या नेटल टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं। फिर 88 है एटमॉस्फेरिक पैरामीटर इंक्रीजेज एज वी मूव अप इन द माउंटेन्स। तो करेक्ट आंसर ये सब गलत है क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट, इट डज नॉट इंक्रीजेज। द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज विथ हाइट, प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। फिर 89 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इरोजनल लैंडफॉर्म्स अंडर द जियोग्राफिकल रेजिम ऑफ अ ग्लेशियर, तो वह सिर्क, फिर हॉर्न्स। सिर्क जो है these are the most common landforms। These are found at the head of the glacial valley. The accumulated
accumulated ice cuts these cirques while moving down the mountain tops. Horns form through headward erosion of the cirque wall. If three or more radiating glacier cuts and headward until the cirques meet, फिर glaciated valleys and troghs हो गया. These are trough-like and U-shaped with broad floors and relatively smooth and steep sides. जबकि depositional landform क्या हुआ तो moraines हुआ, iskers हुआ, outwash plains हुआ, फिर drumlins हुआ. ठीक है. फिर 90 है कि which of the following landforms are formed by river streams through their youth में कौन सा होता है तो V-shaped valley, water flow and rapids. ठीक है. और लेक्स जो है वो ओल्ड में पड़ता है, ऑक्सबो लेक्स ना कि मतलब कि देखो मैच्योर में क्या करेगा, फ्लड प्लेन बनाएगा, फिर वाटरफॉल्स रैपिड्स डिसअपियर कर जाते हैं, और ओल्ड में बनेगा स्ट्रीम्स meander freely over fast flood plains showing natural leaves, oxbow lakes etc. ठीक है. 91 का होगा कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस का, तो वाइल ओरोजेनी इज अ कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस, एपिरोजेनी जो है ये माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है. वाइल तो ये उल्टा है बेसिकली, दोनों गलत है. वाइल एपिरोजेनी इज अ कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस, orogeny is a mountain building process. While the energy for orogeny comes from within the earth, the energy for orogeny comes from the sun. ये दोनों गलत है क्योंकि ओरोजेनी और एपिरोजेनी बोथ आर caused by endogenic force. Thus the force required for them emanates from the earth. मतलब कि सन का कोई रोल नहीं है, ये दोनों जो है वो अर्थ से ही है. ठीक है. इट इज़ मोस्टली जनरेटेड बाय रेडियोएक्टिव रोटेशन एंड ट्राइडल फोर्सेस एंड प्राइमोर्डियल हीट. तो ओरोजेनी हो गया माउंटेन बिल्डिंग, फिर एपिरोजेनी हो गया डिफॉर्मेशन, और ओरोजेनी और एपिरोजेनी दोनों जो हो गया वो अर्थ के फोर्सेस से. फिर 92 है ह्यूमस एक्यूमुलेशन इन सॉइल इज मोर इन कोल्ड क्लाइमेट देन इन वार्म क्लाइमेट. ये सही है क्योंकि ह्यूमस एक्यूमुलेट्स इन कोल्ड क्लाइमेट एज बैक्टीरियल ग्रोथ इज स्लो, इसलिए. फिर इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट बैक्टीरियल ग्रोथ एंड एक्शन is intense and dead vegetation is rapidly oxidizing, leaving very low humus content in the soil. Hence statement 2 is also not correct. ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स है वो रिच होता है किसमें तो हाइड्रोकार्बन, फिर प्लेसर डिपॉजिट, फिर फिशिंग रिसोर्सेस, ये सब में डीप होता है. तो 94 है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में कि द आई ऑफ द साइक्लोन इज अ रीजन ऑफ काम विद सबसाइडिंग एयर. ठीक है. तो ट्रॉपिकल द कंडीशन फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स क्या है तो एक तो एक लार्ज सी सरफेस विद अ टेम्परेचर जो कि 27 डिग्री से ज़्यादा हो, कॉर्डलेस फोर्स होना चाहिए, स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए वर्टिकल विंड स्पीड में. फिर द साइक्लोन्स विच क्रॉसेस 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जनरली रिकर्व एंड दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव. साइक्लोन्स डू नॉट फॉर्म नियर द इक्वेटर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कॉर्डलेस फोर्स, इसलिए स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट. फिर इसलिए स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो नॉट करेक्ट क्योंकि टेम्परेचर जो होना चाहिए हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस फेवर्स. फिर 95 है कि विथ रेफरेंस टू द डायरेक्शन ऑफ विंड मूवमेंट एट द इक्वेटर द विंड ब्लोज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार, जियोस्ट्रॉफिक winds blow parallel to the isobar. फिर तीसरा है कि cordless force acting on the winds increases from the equator to the poles. The it, the Coriolis force is directly proportional to the angle of latitude. It is maximum at the poles and is absent at the equator. Statement 3 is correct. At the equator, Coriolis force is 0 and the wind blows perpendicular to the isobar. Isliye statement 1 is correct. The pressure gradient force is balanced by Coriolis force and the resultant wind blows parallel to the isobar. This wind is known as geostrophic wind. And statement 2 is correct. 96 जो है कि एक्वेटिक हैजार्ड कौन सा है तो वो है स्टॉर्म सर्ज.
तो एटमॉस्फेरिक हुआ ब्लिजार्ड, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, टोर्नेडो, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ड्राउट, हेलस्टॉर्म, फ्रॉस्ट, हीट वेव और लू, कोल्ड वेव्स एक्सेट्रा। टेरेस्ट्रियल हुआ अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड, एवलांचेस, सबसिडेंस, सॉइल इरोजन। फिर एक्वेटिक हुआ फ्लड्स, टाइडल वेव्स, ओशन करंट्स, स्टॉर्म सर्जेस, सुनामी। फिर बायोलॉजिकल हुआ प्लांट एंड एनिमल, इंसेक्ट्स इन्फेस्टेशन जैसे कि फंगल या लोकस्ट एक्सेट्रा। इन स्टेट को हम लोग को इंक्रीजिंग असेंडिंग एरिया के अनुसार करना है अंडर मैंग्रोव फॉरेस्ट, जहाँ पे सबसे कम है उससे सबसे ज़्यादा। तो सबसे तो होगा आंध्र प्रदेश, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, फिर गुजरात, फिर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा। हाँ, ठीक है। फिर रिवर गंगा पासेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। फिर 99 के as the tsunami waves move from deep water towards coast, which of the following parameters increases? तो वेव का हाइट इंक्रीज करता है। The speed of the wave in the ocean depends upon the depth of the water. Water waves travel slower in shallower water. इसलिए hence option 1 is not correct. When a tsunami enters shallow water, its wavelength gets reduced and the period remains unchanged, which increases the wave height. Hence option 2 is not correct and option 3 is correct. फिर effects of flood क्या हो सकता है? तो destruction of physical infrastructure, फिर increase in the incidence of waterborne diseases, तीसरा increase in fertility of the agricultural fields. Okay, thank you so much.